आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। टक्कर में आमना सामना होगा आज एनडीए और यूपीए के दो पूर्व मंत्री, मौजूदा सांसद और अपने अपने क्षेत्र में माहिर। हमारे साथ जयंत सिन्हा जी, मौजूदा सांसद, जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनीष तिवारी जी, मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। आप दोनों को ये एक बार याद दिलाते हुए और पूरे देश को भी कि आज भी जब हम कोरोना पर ये चर्चा कर रहे हैं, मजदूरों की त्रासदी पर चर्चा कर रहे हैं, आर्थिक पैकेज पर चर्चा कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 85,000 के पार है कोरोना के मामले देश में। 24 घंटे में 4,000 नए मामले जुड़े हैं और 24 घंटे में 103 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 मजदूरों की लेकिन मौत औरैया के हादसे में हुई है। जयंत सिन्हा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, क्या इस आर्थिक पैकेज के जरिए इस त्रासदी का अंत होगा जो मजदूर सड़कों पर, हाईवे पर, अलग अलग जगहों पर झेल रहे हैं? मेरा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे हमला किया है और कहा है सरकार साहूकार की तरह काम नहीं कर सकती, ऋण मत दीजिए, सीधा पैसा दीजिए मजदूरों की जेब में ताकि वो मुकाबला कर सके इस मुश्किल घड़ी का। आपका जवाब। अंजना जी नमस्कार। जहां तक प्रवासी मजदूरों का सवाल है, मैं सबसे निवेदन करूंगा और आदरपूर्वक श्री राहुल गांधी जी, श्री मनीष तिवारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पे हम राजनीतिक जंग ना करें। ये इंसानियत का मामला है और हमें कोशिश करना है कि सब जो हमारे भाई बहन प्रवासी मजदूर आज के समय फंसे हुए हैं, रास्तों पे हैं, कि इनको हम लोग राहत पहुंचाएं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, चाहे वो 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है उसके द्वारा, या समाज सेवक होने के नाते हम सब लोगों के जो प्रयास और प्रयत्न रहे हैं, सड़कों पे, क्वारंटीन कैंप में, गांव में हम लोग इन लोगों को भोजन दिलवा रहे हैं, इन लोगों को राशन का किट दिलवा रहे हैं, सत्तू दिलवा रहे हैं। जहां जहां हम लोग इन लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं, हम लोग अवश्य इन लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। और सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन्हें सुरक्षित हम लोग, चाहे वो शहर में हो या कहीं गांव में हो, उन्हें सुरक्षित हम लोग अपने घर पहुंचा दें। और जब भी वो अपने घर पहुंचे तो आप देखिएगा कि राहत का जो पैकेज है, जो इस 20 लाख का जो पैकेज है, इसमें जो हम लोगों ने राहत के लिए इन लोगों के लिए किया है वो काफी कुछ किया है। जहां तक अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र को देखें तो आज के समय हर ग्रामीण परिवार को, कृषि परिवार को करीब 10-11 हजार रुपए सीधे इनके बैंक के खाते में मिला है। 75,000 करोड़ गए हैं सब लोगों को फसल के लिए, करीब 19,000 करोड़ गए हैं किसान सम्मान निधि के द्वारा, 6,000 करोड़ गए हैं फसल बीमा के द्वारा। तो इसलिए पिछले 60 दिनों में हर किसान परिवार को, और करीब 9 करोड़ किसान परिवार हैं, उनके बैंक के खाते में 10-11 हजार रुपए उनको मिल चुके हैं। जो लोग शहरों में हैं वहां जनधन के द्वारा, पेंशन के जरिए और साथ साथ राशन की व्यवस्था के द्वारा हम लोग सब लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। श्रमिक स्पेशल हमारी ट्रेनें चल रही हैं जिसमें कि जल्द से जल्द लोग अपने शहरों से, जहां जहां वो लोग हैं वहां वो लोग गांव तक पहुंच सकें। तो जहां बसों की जरूरत है वहां हमारी सरकारें बसों का उपलब्धि हम लोग करवा रहे हैं। तो जहां भी इंसानियत के तौर पे, मानवता के तौर पे जो भी राहत पहुंचा सकता है आदमी, आज हमारी सब सरकारें कर रही हैं। और मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की सरकारों की भी बात कर रहा हूं, मैं टीएमसी की भी सरकार की बात कर रहा हूं, क्योंकि इंसानियत का मामला है। हम लोग सब समाज सेवक हैं, हमें मेहनत करनी है, कोशिश करना है कि हम लोग राहत पहुंचाएं जिसमें कि जो हमारे भाई बहन सड़क पे हैं वो आज इस तरीके से त्रस्त ना रहे।